दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वेब टेक्नोलॉजी फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वेब टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो वेब टेक्नोलॉजी हमें रेफर करती, क्या रेफर करती, टूल्स और टेक्निक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए वेब टेक्नोलॉजी हमें टूल्स और टेक्निक हमें रेफर करती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी रेफर करती है, किस लिए, यूज टू क्रिएट, जिससे हम क्रिएट कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन, यानी कि जो वेबसाइट होती हैं और वेबसाइट के जो एप्लीकेशन वगैरह आते हैं उन्हें बनाने के लिए हमें टूल्स और टेक्निक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें रेफर करती है हमारी वेब टेक्नोलॉजी, यानी कि वो हमें गाइड करती है इन चीज़ों का यूज करके हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बना पाएँ। ठीक है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हेल्प्स वेबसाइट्स फंक्शन फ्रॉम कोडिंग एंड डिजाइन टू सर्वर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसके अंदर और कुछ क्या शामिल होती है, इसके अंदर शामिल होता है सब कुछ, जैसे कि जो हमें हेल्प करता है वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे कि कोडिंग और डिजाइन। ठीक है, सर्वर एंड सिक्योरिटी, यानी कि सर्वर सिक्योरिटी, कोडिंग, डिजाइन, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं यानी कि वेब टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है माइन कंपोनेंट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। जो वेब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बता दिया है कि ये कंपोनेंट इसमें वर्क करते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है वेब ब्राउजर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर्स एक्सेस वेबसाइट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में क्रोम और फायरफॉक्स, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रोम और फायरफॉक्स है जो यूजर को कितना एक्सेस करता है, ठीक, यूजर इन्हें कितना यूज करते हैं, ठीक, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्ले वेब पेजेस यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये इंटरप्रेट करता है, यानी कि जो इंटरप्रेट करता है जो भी इंफॉर्मेशन यूजर उसमें इनपुट करता है। ठीक है, और उन्हें डिस्प्ले कराता है वेब पेजेस पे। ठीक, यूजिंग किसके द्वारा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, प्रोग्राम लैंग्वेजेस हमारे, इनके द्वारा वो उसे डिस्प्ले कराता है और इंटरप्रेट करता है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वेब सर्वर। ठीक है, तो कंप्यूटर्स दैट स्टोर एंड डिलीवर वेब पेजेस व्हेन यूजर रिक्वेस्ट देम। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर हैं हमारे, ठीक, दैट स्टोर एंड डिलीवर वेब पेज, जो हमारे कंप्यूटर हैं वो स्टोर करते हैं और डिलीवर करते हैं वेब पेजेस को, कब, व्हेन यूजर रिक्वेस्ट, जब यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है कंप्यूटर से। ठीक है, देम, तब उन्हें वो देते हैं। एग्जाम्पल रूप में जैसे अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड एस। ठीक है, ये हमारी डबल आई और एस है। ठीक है, तो इनके द्वारा भी हमें वेब सर्वर हैं कुछ हमारे, ठीक, तो इनके द्वारा भी यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसे आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। ठीक, तो वेब डेवलपमेंट में कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि फ्रंट एंड है जो हमें आंखों से अपनी दिखाई देता है, जो यूजर इंटरफेस है जिसे यूजर इंटरफेस के करता है, जो यूजर को दिखाई देता है। ठीक है, तो वो हमारा बनता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, इसके बाद बैकएंड, कुछ बैकएंड साइड में भी होता है जो भी हमें दिखाई देता है, उसके बैकएंड में भी कुछ वर्क करता है, वो हमारा सर्वर साइड है। ठीक है, तो उसमें PHP, पाइथन, जावा, इन प्रोग्राम लैंग्वेज का यूज होता है, इसके अलावा भी और लैंग्वेजेस हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है डाटाबेस। ठीक है, तो MySQL है, MongoDB है, पोस्टर्स SQL है, जो हमारा स्टोर करता है वेबसाइट का डाटा। ठीक है, तो डाटाबेस में डाटा स्टोर रहता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, इन डाटाबेसेस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा है वेब प्रोटोकॉल्स, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक, तो वेब प्रोटोकॉल्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा मान के चलिए इसमें HTTP है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या करता है, हेल्प ट्रांसफर वेब पेजेस, ये हेल्प करता है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा HTTPS है। ठीक, इसका क्या काम है, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP विद इनक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारा नेक उससे ज़्यादा कुछ सिक्योर वर्जन है, यानी कि इससे इंफॉर्मेशन हमारी सिक्योर रहती है। इसके बाद हमारा है FTP। ठीक, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका क्या काम है, यूज इट फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल, इसका यूज होता है फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए किसी भी वेबसाइट में। ठीक है, इसके बाद हमारा है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, कन्वर्ट्स वेबसाइट नेम लाइक google.com इंटू IP एड्रेस, यानी कि ये हमारा जो नेम होता है उसे कन्वर्ट करने का काम करता है वेबसाइट के नाम में, जैसे कि गूगल है तो गूगल को google.com हो गया। ठीक है, इंटू IP एड्रेस में। ठीक है, इसके बाद फाइव नंबर हमारा वेब टेक्नोलॉजी फॉर फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी के लिए वेब टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, जैसे कि AJAX है,
हेल्प लोड डाटा विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमारे जो वेब पेज है उसमें डाटा को लोड करने के लिए वर्क करता है। जैसे कि हम वेब पेज को हम रिफ्रेश ना करें, उससे पहले हम डाटा को लोड कर लें, ठीक। विदाउट रिफ्रेशिंग डाटा को लोड करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। इसके बाद है एपीआईज, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की फुल फॉर्म होती है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। अलाउ वेबसाइट टू कम्युनिकेट विद अदर सर्विसेज लाइक गूगल मैप्स ऑन ए वेबसाइट, ठीक है। तो एपीआई जैसे कि है, इसके द्वारा ये भी हमें परमिशन देता है कम्युनिकेट करने के लिए अदर सर्विसेज यानी कि अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे कि गूगल मैप्स और वेबसाइट वगैरह से, ठीक है। वेब सिक्योरिटी यानी कि SSL TLS इनक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि डाटा को सिक्योर रखने के कुछ टूल्स हुए हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट्स यूजर डाटा, जो हमारे यूजर के डाटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद फायरवॉल एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो प्रिवेंट साइबर अटैक, जो हमारे साइबर अटैक को रोकता है, फायरवॉल और ऑथेंटिकेशन। इसके बाद कुकीज एंड सेशंस मेंटेन यूजर लॉगिन एंड प्रेफरेंस, यूजर के लॉगिन और प्रेफरेंस को बनाए रखता है ये, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है हाउ वेब टेक्नोलॉजी वर्क, वेब टेक्नोलॉजी जो हमारी वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो मान के चलिए हम एग्जांपल में देते हैं, जैसे कि क्रोम पे आप पहुंच गए, ठीक है। तो क्रोम पे आपने क्या किया, यू इंटर ए वेबसाइट एड्रेस यानी कि URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है इन द ब्राउजर। ब्राउजर मान के जो गूगल क्रोम है, ठीक है, उस पर आपने किसी वेबसाइट का URL डाला, ठीक है। द ब्राउजर सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। तो उस समय जब आप इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा जो वेब सर्वर है, ब्राउजर जो है, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेब सर्वर के लिए, ठीक है। द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक द वेब पे फाइल्स, ठीक है। तो हमारा जो सर्वर है वो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, देखता है उसमें क्या कैसा है, ठीक है। एंड सेंड्स बैक द वेब पेजेस फाइल्स, और जो हमारे वेब पेजेस की जो भी फाइल होती हैं, ठीक, उन्हें बैक फिर से सेंड कर देता है हमारे किसके पास, वेब सर्वर के पास, ठीक है। द ब्राउजर्स रीड द फाइल्स, और ब्राउजर हमारा सभी फाइल को रीड करता है जिसपे हमने यहाँ पर शेयर की थी, URL जहाँ पर डाला था वो सभी फाइल को चेक करता है, ठीक है। फाइल्स जैसे कि HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट है, एंड डिस्प्ले द वेबसाइट, और वेबसाइट को डिस्प्ले कराता है। यदि उसमें कोई इंटरफेस होता है तो उसे भी हमें शो दिखाई देता है, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।